डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अगर आज बाबा साहब अम्बेडकर होते तो क्या वो बीजेपी के साथ खड़े होते? जी ये तो अ, अंबेडकर का ए भी जानने वाला व्यक्ति मानता है कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस देश को सबसे अहम हिदायतें क्या दे रखी थी। जो हिदायतें दे रखी थी कि उन खतरों से बचना, भारतीय जनता पार्टी उन खतरों का एक पुलिंदा है। तो ऐसे में ये बात तो कोई भी कहेगा कि डॉक्टर अंबेडकर के विचार, डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन, उनके लिखे हुए में और उनकी राजनीति में जैसा आइडिया ऑफ इंडिया था, भारतीय जनता पार्टी का आइडिया ऑफ इंडिया वैसा नहीं है। तो ये हुँ, कतई नहीं हो सकता। कुछ नेता, कुछ और लोग लोभ, लालच, डर या किसी भी किस्म के इस तरह की चीज़ों में भाजपा या आरएसएस के साथ चले जाएँ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की लड़ाई इस बात को लेकर थी। 1940 में वो किताब आई पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया और हुँ, उसमें वो बाकायदे हिदायत दे चुके हैं। उन्होंने हालाँकि उस किताब में और भी कई बातें लिखी हैं जिस पर एक अलग बहस हो सकती है। लेकिन हुँ, हिंदू राष्ट्र जैसी संकल्पना पर तो साफ चेतावनी दी थी हुँ, और उन्होंने बाकायदे कहा था कि किसी भी कीमत पर इसे रोका जाना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा राजनीतिक एजेंडा ही है हिंदू राष्ट्र का, तो वो हुँ, कतई इसके साथ खड़े नहीं होते। मिसाल के तौर पर दूसरा उदाहरण ये भी दें, डॉक्टर अंबेडकर स्वर्ग नरक मानते नहीं, भगवान को मानते नहीं। उन्हें ये कहना हुँ, गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार, सावरकर उनकी बात करने वाले लोग जब डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये कहते हैं कि इतना आप जपते हैं इससे तो स्वर्ग मिल जाता सातों जन्म का। डॉक्टर अंबेडकर उस शख्स का नाम है जिसने इस देश के करोड़ों लोगों के नरकीय जीवन को हुँ, कथित स्वर्ग और स्वर दोनों दिया है। उन्होंने एक बहुत बड़ी आबादी को मानव चेतना से लैस किया। उन्होंने समानता और न्याय के मूल्य दिए हैं, कुर्बान किया अपनी। आज तो हम एक नौकरी बचाने के लिए जाने क्या-क्या अपना कुर्बान कर देते हैं, कई लबादे ओढ़ लेते हैं। डॉक्टर हुँ, अंबेडकर ओरिजिनल डिग्रियों के बावजूद इस देश में लौटे, 10 दिन नौकरी कर पाए और जातिगत उत्पीड़न सहे, न भागे, न समझौता किए, न कहीं भी कोई कोई भी एक जगह नहीं, वो बार्गेन करते थे। उनको हुँ, जब कांग्रेस के करीब आना होता था, जब संविधान सभा में उनको पता था कि मैं कहाँ खड़े होकर के वह भूमिका निभा सकता हूँ, जो मेरे समाज के हित में होगा। और हर जगह डॉक्टर अंबेडकर 1936 तक मंदिर में प्रवेश आंदोलन, उसके हुँ, बाद उसकी घोर मुखालफत कि नहीं, अब इससे मुक्ति नहीं मिलेगी, हमारी लड़ाई ये मंदिर की है ही नहीं। हुँ, डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे शख्स हैं जिनको आप कई फेज़ में देखते हैं कि अपने जीवन में वो कितने बदलाव ले आते हैं। उस बदलाव की एक मंशा थी कि वो वंचित, शोषित मजलूमों के हक हुँ, में कोई ऐसा काम करें। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी उस समय? चाहे वो आज सावरकर की बात करें, गोलवलकर की बात करें, हेडगवार की बात करें, हमारे पूर्व के वक्ताओं ने वो सारे हुँ, ऐतिहासिक तथ्य दे दिए हैं, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जी। ये वैचारिक 2 छोर हैं। हुँ, इससे कोई एक बुद्धिजीवी उस खेमे में चला जाए, कोई नेता अपने उस खेमे में चला जाए, अंबेडकर और सावरकर एक कतई नहीं हो सकते। अंबेडकर और भाजपा, अंबेडकर और आरएसएस असल में ये 2 विरोधी विचारों के प्रतीक लोग हैं। हुँ, हुँ, डॉक्टर हुँ, अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने कई गलतियां की होंगी, बाकी पार्टियों ने कई चूक की होगी, अंबेडकर को वो सम्मान नहीं मिला होगा। 80 में उनका पूर्ण प्रकाशित संग्रह आता है, 90 में भारत रत्न मिलता है, इस पर अलग बहस हो सकती है। हुँ, अंबेडकर को पहले दलितों का नेता बनाया गया, अंबेडकर फिर ओबीसी तक धीरे-धीरे आए। हम जैसे लोगों की तो ये लगातार कोशिश रही कि कम से कम अंबेडकर को पढ़ो तो जानोगे कि उन्होंने हुँ, ओबीसी के लिए क्या किया है। हुँ, अंबेडकर को पढ़ो तो जानोगे कि महिलाओं के लिए क्या किया है, आर्थिक सवालों पर क्या किया है, न्याय के सवाल पर 5 अखबार निकालते थे, बाँध बनाने से लेके नहर योजना तक, शिक्षा कैसे बनी, तब जाके धीरे-धीरे 90 के बाद, मंडल आंदोलन के बाद अंबेडकर आज 75 साल के भारत में हुँ, देश के सबसे बड़े आइकॉन हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के कैसे होंगे जिनकी पूरी लड़ाई हुँ, इस बात को थी कि संविधान बचे। वो एनएफएस वाली सरकार, लेटरल एंट्री वाली सरकार, प्राइवेटाइजेशन। डॉक्टर अंबेडकर का एक बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में लंबा भाषण है, जब वो हुँ, ये जाकर कहते हैं कि सरकार सरकारी पैसा अगर शिक्षा पर खर्च नहीं करेगी, तो शिक्षा महँगी होगी।
और शिक्षा महंगी होगी तो वंचित शोषित तबका सबसे पहले शिक्षा से बर्बाद होगा, खत्म होगा, किनारे होगा। बीजेपी की पूरी पॉलिसी ये है कि शिक्षा को प्राइवेटाइज कर दिया जाए। बीजेपी की पॉलिसी ये है कि रिजर्वेशन खत्म कर दिया जाए। अब ये मैं तो सुन रहा था, एक छोटा-सा पॉइंट जोड़ दूँ फिर अगले बात करेंगे। निशिकांत दुबे को सुन रहे थे और आप सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 1949 का ऑर्गेनाइजर में ऐसा कोई लेख ही नहीं छपा, जो ये कहता हो कि संविधान तो भारतीय परंपरा से कुछ लेता ही नहीं है, मनुस्मृति यहाँ का सबसे बड़ा ग्रंथ है। और 26 नवंबर के 4 दिन बाद वो लेख छपा। मेरे पास 3 आर्टिकल अभी सामने खुले हैं, जो संदर्भ के साथ कहते हैं कि हाँ, ऑर्गेनाइजर ने 4 दिन बाद ही संविधान का विरोध किया था। आरएसएस का मुखपत्र 1982 में बंगलौर में सम्मेलन होता है, कहते हैं कि ये भारत का संविधान हमारा परंपरा और भारतीयता से मेल नहीं खाता है। 3 रंग में 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 रंग है इसलिए तिरंगे का क्या इतिहास ये दरकिनार कर दिया जाएगा। अब आखिरी बिंदु ये, सवाल इस बात का नहीं है कि मैं तो उन लाखों करोड़ों लोगों को आज थैंक यू बोलना चाहता हूं, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अंबेडकर को पढ़ा, सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स की लड़ाई लड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता को, मोदी जी को ट्वीट पर ट्वीट करना पड़ा, अमित शाह जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी, हालांकि माफी नहीं मांगी है। आप एरोगेंस देखिए, वो ये तक कहते हैं कि हम कानूनी पहलू देख रहे हैं कि कैसे इनका कानूनी जवाब देंगे, लेकिन हम तो अंबेडकर का विरोध कर ही नहीं सकते। ये अंबेडकर की ताकत है कि वो एक बड़ा मुद्दा है और संविधान का नैरेटिव, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, ऐसे नेताओं को भी एक छोटा सा क्रेडिट इसका जाता है कि उन्होंने जो संविधान का नैरेटिव बनाया, अंबेडकर का नैरेटिव बनाया, उस नैरेटिव में ताकत ये है। बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स के खिलाफ अगर कोई एक आइडियोलॉजी है तो उसका नाम है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। और उस सामाजिक न्याय की आइडियोलॉजी का सबसे बड़ा आइकॉन कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर है। और उस डॉक्टर अंबेडकर का अपमान करके ये वो लोग जो पीछे से आलू और आगे से सोना की बात करते थे, आज वो कह रहे हैं कि हमारी क्लिप काट करके दिखाई जा रही है। बीजेपी को जब उनकी ही शैली में जवाब मिला तो आपके बैकफुट पर चले गए। मुझे लग रहा है आज का नैरेटिव देश का सबसे शानदार नैरेटिव है कि जितने भी मनुस्मृति और आरएसएस के लोग हैं वो एक तरफ खड़े हैं और अंबेडकर के मानने वाले एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, प्रोग्रेसिव तबके के लोग, महिलाएं, वो एक तरफ खड़े हैं जिनका आइडिया है सोशल जस्टिस का। इस जगह पर वो आरएसएस और बीजेपी के एकदम खिलाफ खड़ी है और वो कभी उनके साथ नहीं हो सकती।